हेलो 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 हेलो। तो चलिए आज की वीडियो में हेलो। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रकाश के प्रकाश के प्रकीर्णन की, और उसी के साथ साथ एक बात और देखेंगे कि प्रकाश किस प्रकार से प्रकीर्णन करता है और उसका कारण क्या है। और साथ साथ एक बात ये भी देखेंगे कि क्या होता है कि जैसे आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, या फिर अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है, या फिर उगते समय सूर्य लाल तथा डूबते समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है। आखिर इन सभी घटनाओं का अध्ययन करते हुए हम चलेंगे और देखेंगे कि ये सब प्रक्रिया क्यों होती है, और प्रकाश के प्रकीर्णन को अच्छी तरह से समझेंगे और उसे जानेंगे और उसे पढ़ने का प्रयास करेंगे और धीरे धीरे उसे सीखेंगे। तो देखिए शुरू करते हैं सबसे पहले कि प्रकाश का प्रकीर्णन। देखिए प्रकाश का प्रकीर्णन का मतलब होता है प्रकाश का फैलाव। कोई भी प्रक्रिया है, मान लीजिए कि उस प्रक्रिया में अगर प्रकीर्णन हो रहा है तो समझिए कि फैलाव हो रहा है। अब जैसे मान लीजिए कि प्रकाश का प्रकीर्णन अर्थात प्रकाश का फैलाव। लेकिन हम जानते हैं कि प्रकाश हमारा कई तरंगों से मिलकर के बना होता है, जिसे श्वेत प्रकाश कहते हैं। लेकिन वे श्वेत प्रकाश सूर्य का प्रकाश है, लेकिन वो क्या होता है कि फैलता है, तो उसमें सभी प्रकार के रंग फैलते हैं, तो हम उसे ही प्रकीर्णन कहते हैं। अब क्या होता है कि जब प्रकाश चलता है सूर्य का, तो पृथ्वी पर छोटे छोटे धूल के कण होते हैं, और जिसे वायुमंडल के नाम से जाना जाता है। जब सूर्य का प्रकाश उसी से टकराता है, तो टकराने के बाद अलग अलग दिशाओं में फैल जाता है। अब क्या करते हैं कि सूर्य के प्रकाश को ये वायुमंडल के छोटे छोटे कण हैं अवशोषित कर लेते हैं। अवशोषित करने के बाद ये कण क्या करते हैं, दोलन करने लगते हैं और प्रकाश की किरण को इधर से उधर मोड़ देते हैं, और यही प्रक्रिया प्रकीर्णन कहलाती है। लेकिन इसमें बात आती है कि देखिए, आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि तरंग दैर्ध्य क्या होती है, वेवलेंथ होता है। जिस प्रकार की जिस प्रकाश की तरंग दैर्ध्य अधिक होगी, उसका प्रकीर्णन बहुत कम होगा। तो ऐसे ही कुछ घटना घटती है। तो देखिए यहाँ पर मान लेते हैं कि ये क्या है, सूर्य है। जब सूर्य से प्रकाश नीचे की ओर आता है, जब सूर्य से प्रकाश चलता है, तो ये हमारी क्या है, पृथ्वी है। पृथ्वी का कुछ ऐसा क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, वायुमंडल के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी का कुछ ऐसा क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र को हम किसके नाम से जानते हैं, वायुमंडल के नाम से जानते हैं। और इसी में धूल के या फिर अन्य गैसों के छोटे छोटे कण मौजूद होते हैं, और जब प्रकाश इस पर पड़ता है, तो प्रकाश अलग अलग दिशाओं में फैलने लगता है। और इसमें एक बात और जानेंगे कि सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किसका होता है, बैगनी और नीले रंग का। क्योंकि बैगनी रंग की क्या होती है, बैगनी रंग की तरंग दैर्ध्य बहुत कम होती है। तो बैगनी रंग की तरंग दैर्ध्य बहुत कम होती है, इसीलिए बैगनी रंग का प्रकीर्णन अच्छा होता है। और लाल रंग के तरंग दैर्ध्य अधिक होती है।
देखिए लाल रंग की तरंग दैर्ध्य अधिक होती है, इसीलिए लाल रंग का प्रकीर्णन क्या होता है, कम होता है। तो यही सब प्रक्रिया होती है किसमें, प्रकाश के प्रकीर्णन में। तो देखिए एक बात और है कि सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है। देखिए केपलर के नियम में आप सभी जानते होंगे कि ये हमारी पृथ्वी है और इस प्रकार से सूर्य गति करता है। एक मिनट, ये हमारा क्या हो जाएगा, सूर्य, और ये हमारी क्या हो जाएगी, पृथ्वी। तो देखिए ये सन है और ये अर्थ है, इस प्रकार से कुछ गति करते हैं। तो जब क्या होता है कि दोपहर के समय सूर्य, एक मिनट, देखिए ये हमारी पृथ्वी है और ये क्या है, सूर्य है। दोपहर के टाइम हम यहाँ पर खड़े रहते हैं। जब यहाँ पर खड़े रहते हैं तो सूर्य से जब प्रकाश चलता है तो वो सीधा नीचे की ओर पड़ता है। तो ये हमें कैसा दिखाई देता है, श्वेत दिखाई देता है। यही जब पृथ्वी गति, फिर कुछ समय के बाद जब पृथ्वी गति करती है और सूर्य यहाँ पर आ दिखाई देता है, तो सूर्य की दूरी हमसे सूर्य की दूरी अधिक हो जाती है। और अधिक होने के कारण सूर्य क्या करता है, अधिक होने के कारण सूर्य से जब प्रकाश चलता है तो चलते चलते मेरे यहाँ तक आता है। और आते आते यहाँ पर क्या होता है कि कुछ, जैसे मान लीजिए कि सूर्य यहाँ पर है, कुछ बहुत दूर तक प्रकाश चलते चलते मेरे यहाँ आता है। तो इसमें क्या होता है कि बीच बीच से ही प्रकीर्णन चालू हो जाता है और सारे रंगों का प्रकीर्णन हो जाता है। और हमारे यहाँ केवल लाल रंग ही दिखाई देता है, क्योंकि जब दूर से प्रकाश चलता है तो चलते चलते प्रकीर्णन हो जाता है और केवल हमें लाल रंग ही दिखाई देता है। तो देखिए इसमें एक रायले ने नियम दिया था, जिस रायले के नियम को आई अनुक्रमानुपाती 1/λ पर पावर 4 के नाम से जाना जाता है। रायले ने कहा था कि प्रकीर्णित होने वाले प्रकाश की तीव्रता प्रकीर्णित होने वाले प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रम अनुपाती होता है। यही रेले का नियम है। रेले ने बताए थे कि प्रकीर्णित आई अनुक्रमानुपाती λ पर पावर 4, अर्थात प्रकीर्णित होने वाले प्रकाश की तीव्रता प्रकीर्णित होने वाले प्रकाश की तीव्रता उसकी तरंग दैर्ध्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रम अनुपाती होता है। देखिए एक बात और है, जिस टाइम सूर्य आपको श्वेत कलर का नजर आ रहा होगा या पीला कलर का, उसी टाइम अगर पृथ्वी पर मौजूद कोई व्यक्ति कहीं और से उसे देख रहा होगा तो उसे रेड कलर का दिखाई देता होगा। फिर उसी टाइम कोई और व्यक्ति कहीं और से देख रहा होगा काफी दूरी से, तो उसे कोई और कलर का नजर आए। ऐसा संभव हो सकता है क्योंकि अलग अलग दूरी के अनुसार प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। और देखिए नीले रंग का बात करें तो नीले रंग की तरंग दैर्ध्य क्या होती है, बहुत कम होती है, जिसलिए नीला रंग का प्रकीर्णन अच्छा होता है। और यही कारण है कि आकाश नीला दिखाई देता है और पृथ्वी पर 71% पानी है। हम जानते हैं कि जल क्या होता है, अपवर्तित परावर्तन होता है प्रकाश का जल में। तो जब आप समुद्र के किनारे खड़े होंगे तो ऊपर से आकाश के वायुमंडल से प्रकाश चलता है तो समुद्र पर पड़ता है, जिसके कारण से समुद्र में नीला दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अच्छा नीला में होता है, क्योंकि उसकी तरंग दैर्ध्य कम होती है। तो ये सब घटनाएं क्या रही, प्रकाश का प्रकीर्णन के बारे में रही। और आज प्रकाश का प्रकीर्णन का टॉपिक खत्म होता है। बाकी अगले वीडियो में हम बात करेंगे।